करीब 11 साल पहले साल 2014 में देश की सत्ता में एक अलग लहर देखी गई। एक ऐसी लहर जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। 2014 में 30 साल बाद बीजेपी ने अकेले अपने दम पर 282 सीट हासिल की। हालांकि बीजेपी ने विकास को प्रमुख चुनावी नारा बनाया, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि मोदी की हिंदुत्व वाली छवि ने बहुसंख्यक वर्ग को एकजुट कर दिया और यहीं से शुरू हुई एक अलग तरह की राजनीति जिसने विपक्ष की राजनीति को भी बदल कर रख दिया। नर में नारायण, जीव में शिव, इस भाव से जीव मात्र की सेवा, यही हमारी परंपरा रही। जब देश ने मुझे सेवा का अवसर दिया तो मैंने सबका साथ सबका विकास के मंत्र को सरकार का संकल्प बनाया। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। साल था 2014 जब मोदी लहर चरम पर थी। करीब 30 साल बाद पहली बार था जब किसी पार्टी ने अपने दम पर पूर्ण बहुमत हासिल किया। अच्छे दिन आने वाले हैं जैसे नारे ने जनता के दिल पर सीधा असर किया। गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर हिंदुत्व छवि रखने वाले नरेंद्र मोदी गुजरात के विकास मॉडल के लिए भी अलग पहचान रखते थे। ऐसे में जब बीजेपी ने उन्हें पीएम के तौर पर प्रोजेक्ट किया तो जनता के बीच एक मजबूत और निर्णायक नेता के तौर पर वो उभरे। हम सर झुका करके नम्रता पूर्वक अदा करने के लिए सफल हो, इसके लिए मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। बड़े पैमाने पर रैलियां, सभाएं और चाय पर चर्चा जैसे अभियानों ने उन्हें जनता से सीधे जोड़ने का काम किया। लेकिन 2014 से पहले और उसके बाद राजनीति काफी बदल गई। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्रित्व काल में हिंदुत्व को अलग अलग तरीकों से बढ़ावा मिला। मोदी ने हिंदुत्व को एक नया आयाम दिया। जब तक कांग्रेस का जन्म नहीं हुआ था, इस देश का हिंदू और मुसलमान कंधे से कंधा मिला करके अंग्रेज सल्तनत के खिलाफ लड़ता था। उन्होंने इसे केवल एक धार्मिक पहचान तक सीमित न रखकर उसे विकास, सुशासन, राष्ट्रवाद और भारतीय गौरव के साथ जोड़ा। उनकी खास जमात को अलग से आरक्षण देना चाहते थे। उनके करिश्माई नेतृत्व ने सबका साथ, सबका विकास के नारे के साथ हिंदू वोट बैंक से आगे बढ़कर दूसरे वर्गों तक पहुंचा। देश सेवा का हमारा मंत्र रहा है, सबका साथ, सबका विकास। हम देश के लिए उस विचार को लेकर के चलते हैं जिसका समर्पित भाव है सबका साथ, सबका विकास। उन्होंने अपने राजनीतिक सफर में कभी भी अपनी विचारधारा से समझौता नहीं किया। राजनीति जीवन में जहां विरोधी दल वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में हिंदुत्व को जहां दरकिनार करते रहे, वहीं मोदी ने 2014 में प्रधानमंत्री बनते ही उसी हिंदुत्व को जगाने का काम किया। उन्होंने हिंदुत्व को राष्ट्रवाद के साथ मिश्रित कर नए कलेवर में पेश किया। हिंदुओं को बांटो और अपने वोट बैंक को खुश करो, ये कांग्रेस की रणनीति है। इसलिए कांग्रेस एससी, एसटी, बीसी से रिजर्वेशन छीनकर रिलीजन के आधार पर बांटना चाहती है। मोदी की हिंदुत्ववादी छवि की झलक उस वक्त भी दिखी जब साल 2014 में सांसद चुने जाने के वो पहली बार वाराणसी गए और मां गंगा की पूजा अर्चना की। पहले मैं सोच रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यहां भेजा है
फिर लगता है शायद मैं काशी जा रहा हूं, लेकिन आज यहां आने के बाद लगता है कि न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहां आया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन किए और दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में भी शामिल हुए थे। शिव के दर्शन में ही ब्रह्मांड का सर्वोच्च दर्शन है और दर्शन ही शिव का दर्शन है। नरेंद्र मोदी के 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से भारतीय राजनीतिक नए रूप में सबके सामने है। इस राजनीति में हिंदुत्व की विचारधारा केंद्रीय भूमिका में है। ये केवल एक राजनीतिक दल की सत्ता में वापसी नहीं थी, बल्कि हिंदुत्व के सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक एजेंडे का हकीकत होने जैसा था। पीएम मोदी ने राजनीति में राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का ऐसा समीकरण बिठाया कि बहुसंख्यकों के साथ अल्पसंख्यक भी मुरीद होने लग गए। हिंदू आस्था से नफरत करने वाले ये लोग सदियों से किसी न किसी भेष में रहते रहे हैं। शुरुआती दौर में कुछ विश्लेषकों ने माना कि मोदी ने अपनी कट्टर छवि से दूर हटने की कोशिश की, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि उनके कार्यकाल में हिंदुत्व और राष्ट्रवाद को जमकर बढ़ावा मिला। ये देखा गया कि मोदी की नीतियों में हिंदू और हिंदुत्व की झलक होती है और यही वजह है कि उनके विरोधी भी उसी रास्ते पर चलने को मजबूर हो गए जिससे वो ऐतराज करते थे। एक है तो ये आज देश का महामंत्र बन चुका है। मोदी सरकार के नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA जैसे मुद्दे को कुछ आलोचकों ने धार्मिक आधार पर भेदभावपूर्ण बताया, जबकि ये पड़ोसी देशों के प्रताड़ित हिंदू शरणार्थियों को प्राथमिकता देने की कोशिश के रूप में सरकार का प्रयास था। कहा जा सकता है कि भारत की समकालीन राजनीति में हिंदुत्व और मोदित्व दो ऐसे शब्द हैं जिन्हें अक्सर एक दूसरे के पर्याय के तौर पर देखा जाता है। जहां हिंदुत्व एक दीर्घकालिक विचारधारा है, वहीं मोदित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व, शासन, रैली और राजनीतिक दर्शन को दर्शाता है। ये केवल एक व्यक्ति की राजनीति नहीं, बल्कि एक व्यापक रणनीति है जिसने भारतीय राजनीति को नया आयाम दिया है। जिस सनातन से प्रेरित होकर स्वामी विवेकानंद ने समाज की विभिन्न बुराइयों के प्रति लोगों को जागरूक किया, इंडी गठबंधन के लोग उस सनातन को समाप्त करना चाहते हैं। मोदित्व को हिंदू का एक आधुनिक, व्यवहारिक और अत्यधिक सफल संस्करण माना जा सकता है। मोदी ने हिंदुत्व के मूल सिद्धांतों को अपनी राजनीति शैली और विकास के एजेंडे के साथ इस प्रकार जोड़ा कि वे एक दूसरे के पूरक बन गए हैं। मोदी ने हिंदुत्व को एक कट्टर विचारधारा के बजाय एक राष्ट्रीय पहचान और गौरव के रूप में प्रस्तुत किया है। उन्होंने इसे विकास, सुशासन और आधुनिकता के साथ जोड़ा, जिसके चलते एक बड़े वर्ग पर इसका असर हुआ। राम मंदिर का निर्माण, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन, उज्जैन में महाकाल लोक कॉरिडोर का पुनर्विकास, सौंदर्यीकरण, कृष्ण जन्मभूमि परिसर का विकास, केदारनाथ और बद्रीनाथ का पुनर्विकास, सोमनाथ मंदिर का विकास, महाकुंभ जैसे धार्मिक आयोजनों को भव्य समर्थन और धार्मिक आयोजनों में प्रधानमंत्री की सक्रिय भागीदारी, गंगा नदी को साफ करने के लिए नमामि गंगे परियोजना शुरू की, तीर्थाटन और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रामायण सर्किट और स्वदेश दर्शन योजना, 4 धाम महामार्ग परियोजना जिसके तहत बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री को जोड़ने वाली ऑल वेदर सड़कों का निर्माण कराया गया। ये जैसे कदम हिंदुत्व के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। हिंदुओं को अपने ही देश में सेकंड क्लास सिटीजन बनाना चाहती है कांग्रेस। क्या इसलिए ही ये लोग
वोट जिहाद की बात कर रहे हैं। उनके ये कदम हिंदुत्व के समर्थकों को उत्साहित करते हैं और एक मजबूत हिंदू पहचान को बल देते हैं। मेरा शरीर अभी भी स्पंदित है, चित्त अभी भी उस पल में लीन है। हमारे रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे, अब इस दिव्य मंदिर में रहेंगे। मोदी ने राष्ट्रवाद को हिंदू के साथ गहराई से जोड़ा है। भारत माता की जय और जय श्री राम जैसे नारे राष्ट्रीय गौरव और धार्मिक पहचान दोनों का प्रतीक बन गए हैं। ये समीकरण मतदाताओं को भावनात्मक रूप से जोड़ने में सफल रहा है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अनुच्छेद 370 को खत्म करना, नागरिकता संशोधन अधिनियम जैसे कदम जिन्हें कुछ आलोचक हिंदू केंद्रित मानते हैं, लेकिन इन दो फैसलों ने बता दिया कि मोदी सरकार के लिए राष्ट्रवाद सबसे ऊपर है। हिंदुत्व और मोदित्व के गठजोड़ ने भारतीय समाज और राजनीति पर गहरा और बहुआयामी प्रभाव डाला है। विजन और मिशन भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं। हिंदुओं में अपनी पहचान और गौरव को लेकर एक नई जागरूकता आई है। अन्य राजनीतिक दलों पर भी सॉफ्ट हिंदुत्व अपनाने का दबाव बढ़ा है। भारतीयता की परिभाषा में सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को ज्यादा महत्व दिया गया है। सांस्कृतिक प्रतीकों और त्योहारों पर जोर दिया गया। योग दिवस को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाना, संस्कृत और भारतीय भाषाओं को बढ़ावा, हिंदू त्योहारों का सरकारी स्तर पर भव्य आयोजन, यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी पर जोर। कांग्रेस के नेता कहते हैं जितनी आबादी उतना हक। मैं कहता हूं इस देश में अगर सबसे बड़ी कोई आबादी है तो वो आबादी गरीब है, और इसलिए मेरे लिए गरीब ही सबसे बड़ी आबादी है और गरीब का कल्याण यही मेरा मकसद है। मोदी की मजबूत नेता की छवि ने उन्हें जनता के बीच अत्यंत लोकप्रिय बनाया। उनकी निर्णायकता और बड़े फैसले लेने की क्षमता ने हिंदुत्ववादी समर्थकों में विश्वास जगाया कि वो अपने लंबे समय से लंबित एजेंडे को पूरा कर सकते हैं। मोदी ने हिंदुत्व को केवल धार्मिक पहचान तक सीमित न रखकर उसे आर्थिक विकास और आक्रामक राष्ट्रवाद के साथ जोड़ा। न्यू इंडिया का विजन, जिसमें भारत को एक वैश्विक शक्ति के रूप में देखा गया, हिंदुत्व के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के साथ सहज रूप से जुड़ गया। बीजेपी ने सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्मों का कुशलतापूर्वक इस्तेमाल किया ताकि हिंदुत्ववादी संदेशों को जन जन तक पहुंचाया जा सके, जिससे एक मजबूत कथा का निर्माण हुआ और विरोधियों के नैरेटिव को कमजोर किया गया। विपक्षी दलों की बिखरी हुई स्थिति और हिंदुत्व के मजबूत नैरेटिव का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने में विफलता ने भी बीजेपी और हिंदुत्व के उदय में मदद की। भाजपा की सफलता ने अन्य दलों को भी सॉफ्ट हिंदुत्व या हिंदू केंद्रित राजनीति अपनाने के लिए प्रेरित किया है। हिंदुत्व और मोदित्व भारतीय राजनीति के दो शक्तिशाली आयाम हैं जो एक दूसरे को गहराई से प्रभावित करते हैं। भाइयों बहनों, मैं तो बड़े गर्व के साथ मंदिर जाता हूं। उन्होंने इसे भी मोदी का मंदिर जाना ये देश विरोधी है ऐसा सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। आप मुझे बताइए, आप रामनवमी पर पूजा करते हैं कि नहीं करते हैं? पूजा करते हैं ना? आप अयोध्या दर्शन करने जाना चाहते हैं ना? क्या आप देश विरोधी काम करते हैं? क्या देश विरोधी काम करते हैं? नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्रित्व काल निसंदेह हिंदुत्व के लिए एक स्वर्ण युग रहा है। उनके नेतृत्व में हिंदुत्व ने केवल एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में बल्कि एक शक्तिशाली सामाजिक सांस्कृतिक शक्ति के रूप में भी अपनी जड़ें मजबूत की हैं। विकास, राष्ट्रवाद
और एक मजबूत नेता की छवि के साथ हिंदुत्व के सफल संश्लेषण ने भारतीय राजनीति और समाज को एक नई दिशा दी है, जिसके दीर्घकालिक परिणाम आने वाले दशकों में भी महसूस किए जाएंगे। कुल मिलाकर मोदी सरकार के कार्यकाल ने हिंदुत्व को एक राजनीतिक और सांस्कृतिक शक्ति के रूप में मजबूत किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।